ओम शांति। आज से हम रामायण की नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम रामायण के रहस्य और उनसे मिलने वाली शिक्षाओं के बारे में जानेंगे। देखा जाए तो आज के समय की हालत भी कैसी हो गई है, जहाँ अधर्म, भ्रष्टाचार और पाप की अति है, जहाँ अमीर और गरीब में बहुत डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, जहाँ बहनों की इज्जत नहीं है। तो ऐसे समाज में स्वयं परमात्मा आकर इस सृष्टि को परिवर्तन करने का कार्य करते हैं। रामायण, आयन माना जर्नी, तो जहाँ पर श्री राम की जर्नी के बारे में जाना जाए उसे रामायण कहते हैं। कहानी शुरू होती है राजा दशरथ, जो कि अयोध्या के राजा थे। अयोध्या जहाँ कभी युद्ध नहीं हो सकता, और दशरथ जिस आत्मा ने अपनी 10 इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखा हो, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। ऐसे अयोध्या के नरेश दशरथ, जो कि सूर्यवंशी थे। राजा दशरथ जब राजकुमार थे तो एक बार वो रात को शिकार पर गए। वो उस समय शब्द भेदी बाण विद्या में बहुत प्रवीण थे, और जब नदी के किनारे वहाँ वो गए तो वहाँ उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, और उन्होंने उस आवाज़ को सुनकर अपना बाण चलाया। पर वो बाण एक व्यक्ति को लगा जिसका नाम था श्रवण कुमार, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो श्रवण के माता पिता ने राजा दशरथ को ये श्राप दिया कि आपकी मृत्यु भी पुत्र वियोग में होगी। श्रवण के माता पिता ने भी अपना शरीर त्याग। पर राजा दशरथ का पॉजिटिव एटीट्यूड देखो, उन्होंने उस अभिशाप में भी पॉजिटिविटी निकाली। उन्होंने सोचा कि मेरी मृत्यु तो पुत्र वियोग में होगी, पर मेरे घर में बेटा तो होगा। तो यहाँ से हमें ये शिक्षा मिलती है, हर नेगेटिव सिचुएशन से भी पॉजिटिविटी निकालनी चाहिए, क्योंकि अब वो श्राप को तो वापस नहीं दे सकते, अब उसका तो कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी शिक्षा, हमारा हर कर्म बहुत केयरफुल होना चाहिए। हर कर्म सोच कर करना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि ये कर्म अनजाने में हुआ। राजा दशरथ से भी वो कर्म चाहे अनजाने में हुआ, हर कर्म का फल हमें भोगना पड़ेगा। इसीलिए सोच कर हर कर्म करो। राजा दशरथ की 3 रानियाँ। पहली का नाम कौशल्या, जो सर्व कुशलताओं से संपन्न। दूसरी कैकई, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न। और तीसरी सुमित्रा, जिसके मन में हर एक के लिए मित्रता का भाव, सबके प्रति शुभ भावना। क्योंकि लाइफ में अगर हम देखें, कैसी भी नेगेटिव परिस्थिति हो या कैसा भी नेगेटिव आदमी हमारे सामने आए, अगर हमारे मन में उनके लिए पॉजिटिव भाव है तो वो बदल जाएगा। और कैकई, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न, उसको हम एक कहानी से जानेंगे। एक बार राजा दशरथ के साथ वो युद्ध पर गए। तो जब युद्ध चल रहा था तो राजा दशरथ के रथ का पहिया गिरने लगा। तो कैकई माता ने अपने हाथ की 2 उंगलियों से उस पहिए को रोका, थामा, जिससे राजा दशरथ के प्राण बचे और उन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त की। तब उन्होंने प्रसन्न होकर कैकई को कहा कि मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूँ, मांगो। और यहाँ पर कैकई माता कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, पर जब समय आएगा तब मैं आपसे मांग लूँगी। पर इस कहानी से भी हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम बहुत खुश होते हैं तो कुछ प्रॉमिस ना करो, क्योंकि आप सबको पता है यही वरदान दशरथ की मृत्यु का कारण बने। अगले सेशन में हम श्री राम के दिव्य जन्म के बारे में जानेंगे। थैंक यू। ओम शांति।